जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसका जो पहला चैप्टर है साथियों, किसी भी परीक्षा में, जैसे आगे परीक्षाएं लगी हुई हैं, टेक्नीशियन एलपी और ग्रुप डी की अभी परीक्षा लगी हुई है 3 तारीख से, तो ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और बड़े ही आराम से बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ जो है प्राप्त कर लेंगे। आइए सबसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है यूनिट और मेजरमेंट, मात्रक और मापक। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सबसे पहले हमको ये जानना होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशि। भौतिक राशि या भौतिक राशि। भौतिक राशियां क्या होती है, पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जाने कि ऐसी राशियां जिनका हम क्या कर सकें, मापन कर सकें, जिनका हम मेजरमेंट कर सकें। देख सकते हैं, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, वह क्वांटिटीज that can be measured। ऐसी राशियां जिनको हम माप सकते हैं, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिख लें, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं लंबाई। मैं बाइलिंगुअल लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं। लंबाई फॉर लेंथ, द्रव्यमान, मास, टाइम, टाइम, समय, एक्सेट्रा। मतलब ऐसी सारी राशियां, ऐसी सारी क्वांटिटी जिनको हम माप करते हैं। अब बड़ी बात आई, अगर हम किसी राशि का मापन कर रहे हैं, जिन्हें हम भौतिक राशियां करते हैं, तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। दो चीजों की आवश्यकता होती है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज तो होती है संख्या, आंकिक मान। क्या? जैसे हमने कहा, हमने लंबाई का मेजर किया, लेंथ मेजर की, क्या 20 मीटर। हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ी, दो चीजों की आवश्यकता पड़ी है। तो 20 क्या है? तो 20 है संख्यात्मक मान। क्या है? संख्यात्मक मान। तो हमको इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ी, संख्यात्मक मान। इसमें कहें हमें आवश्यकता पड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और साथ ही हमें आवश्यकता पड़ी एक स्टैंडर्ड की, जिसे हम कहते हैं मात्रक, जिसे हम कहते हैं इकाई, जिसे हम कहते हैं दोस्त इंग्लिश में यूनिट।
तो जब हम किसी भौतिक राशि को मापेंगे तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहला क्या होगा, संख्यात्मक मान, और दूसरा क्या होगा, उसके मात्रक की आवश्यकता। इसीलिए इस चैप्टर का नाम इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मेरे साथियों, मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजर। क्योंकि मेजरमेंट हम किसका करते हैं, भौतिक राशियों का करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं। और हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। पहला क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या है, मात्रक, इकाई अर्थात यूनिट। साथियों अगली स्लाइड पर चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम चलें, तो अगली स्लाइड पर अगर हम चलें, ध्यान दीजिएगा, हमने एक चीज सीखी कि हमें फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। पहला क्या, पहला आवश्यकता है इसकी मात्रक की, और दूसरा संख्यात्मक मान की। तो यहाँ से हमें एक चीज आई, मात्रक। मात्रक यूनिट क्या है, यूनिट हम किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए, का मापन करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है, जिस मानक की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करने वाली बात है कि जिस मानक की आवश्यकता, जो स्टैंडर्ड हमें चाहिए, जिसमें हम उस राशि को माप रहे हैं, वही क्या है, उसका मात्रक। जैसे लंबाई को मापने के लिए क्या है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो मीटर है। मास यानी द्रव्यमान को मापने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड है वो क्या है, किलोग्राम है। समय को मापने के लिए क्या है, सेकेंड है। टेम्परेचर को मापने के लिए केल्विन है। तो ठीक इसी तरह कह सकते हैं कि इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि the standard required to measure a physical quantity is called unit। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मात्रक, तो क्या कहते हैं दोस्त, मात्रक। चलिए, तो हमने ये सीख लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। ऐसी राशि जिसका हम मापन कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जहाँ से फिर मैं लिखा था आपको, किसी राशि जिसका हम मापन कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, एक्सेट्रा। माप, किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो आंतरिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू की, और दूसरा उसकी मात्रक। फिर हमने मात्रक का डिस्कशन किया, यूनिट का डिस्कशन किया। तो यूनिट का डिस्कशन किया, तो यूनिट का डिस्कशन जब हमने किया तो क्या लिखा, किसी भी भौतिक राशि को मापन करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है, जिस स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ के लिए किसकी आवश्यकता है, मीटर की, समय के लिए किसकी आवश्यकता है, सेकेंड की, टेम्परेचर के लिए किसकी आवश्यकता है, केल्विन की। ये सब क्या हो गए, मात्रक हो गए, यूनिट हो गए। अब बात आती है कि मापन करने का कुछ स्टैंडर्ड रहा होगा, कुछ सिस्टम रहे होंगे
जिसमें हमारी भौतिक राशियों को मापा जाता है। कुछ प्रणालियां रही होंगी जिसमें हमारी भौतिक राशियों को मापा जाता हो। आगे हम चलते हैं और आगे इसको लिखते हैं कि मापन प्रणाली। मापन प्रणाली, मापन प्रणाली की बात करें, मापन प्रणाली की बात करें, ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पुरानी जो हमारी पद्धति थी, जो हमारी सबसे पुरानी मापन प्रणाली थी, वो थी MKS सिस्टम। MKS MKS जिसे हम कहते हैं मीट्रिक मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली ये कैसी प्रणाली? ये एक फ्रेंच की प्रणाली है, फ्रांस की प्रणाली है, फ्रांस से ली गई, ठीक है। ये कहाँ से ली गई? फ्रांस से ली गई। एक फ्रेंच सिस्टम है ये, फ्रेंच सिस्टम है। कहाँ से चालू हुआ? कब से चालू हुआ? लगभग 1600 ईस्वी से फ्रांस में, 1600 ईस्वी से फ्रांस में चालू हुआ। जैसे हम कहते हैं MKS सिस्टम, सबसे पुरानी ये प्रणाली थी। यहाँ M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड, S फॉर सेकेंड। अच्छा, मीटर में हम किसको मापते? मीटर में हम लंबाई को मापते, लेंथ को। इसको लंबाई मतलब लेंथ को। किलोग्राम में किससे मापते थे? मास, मास मतलब किसको? द्रव्यमान को। और सेकंड में किसको मापते थे? समय, अर्थात टाइम। सबसे पुरानी जो हमारी मेजरमेंट सिस्टम थी, जो हमारी मापन प्रणाली थी, वो कौन सी थी? MKS सिस्टम थी, मीट्रिक प्रणाली, जो कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है, फ्रेंच प्रणाली है। और स्टार्ट कब हुआ था? 1600 ईस्वी स्टार्ट। अभी इस साइट पर ले चलता हूँ, दोस्तों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। अब ये साइट पर चले अगर हम, अगली जो हमारी प्रणाली हुई, अगली प्रणाली जो हुई वो TGS सिस्टम। TGS दूसरा सिस्टम कौन सा? TGS सिस्टम। TGS सिस्टम, TGS सिस्टम को हम कह सकते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, ठीक है। इसे हम इंजीनियरिंग प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। इंजीनियरिंग प्रणाली के नाम से भी हम जानते हैं। इस प्रणाली के नाम से जानते हैं, इंजीनियरिंग प्रणाली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो लंबाई, जो लेंथ है, मतलब लंबाई है, उसे हमने किसमें मापा? सेंटीमीटर में। जो हमारा मास है, जो हमारा द्रव्यमान है, उसे हमने मापा इसमें। मास को मापा हमने ग्राम में, और समय को हमने किसमें मापा? समय, समय का मेजरमेंट हमने, टाइम का मेजरमेंट हमने सेकेंड में। ये दूसरी प्रणाली। अच्छा, तीसरी कौन?
थर्ड प्रणाली जो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली है वो कौन सी है? एफपीएस। एफपीएस। एफपीएस, ठीक है। इसे हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों का सिस्टम था, ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसमें क्या था साथी? इसमें हम एफ मतलब फूट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सिप, फूड पाउंड सिप, फूड पाउंड सिप, हिंदी में लिखते हैं फुट पाउंड और फुट पाउंड। और हम क्या करते थे इस ब्रिटिश प्रणाली में? लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, लंबाई मतलब लेंथ, इसमें मापते थे। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास को हम किसमें मापते थे? इसमें मापते पाउंड में। और सेकेंड मतलब समय को, टाइम को किसमें मापते थे? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने कौन सी प्रणाली एसआई यूनिट के पहले अडॉप्ट, जैसे बाद में तो 1971 से सब कुछ क्या हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट हो गया, एसआई प्रणाली हो गई। उससे पहले अगर भारत में अगर पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन सी प्रणाली अपनाई थी, भारत ने यही, क्योंकि भारत जो है ब्रिटिश, ब्रिटेन का गुलाम, ब्रिटेन का औपनिवेश था, तो इसलिए भारत ने, इंडिया ने इसी को एडॉप्ट किया था। इंडिया एडॉप्टेड, भारत ने इसी साथ इसी सिस्टम प्रणाली को, इसी मापन प्रणाली को अपनाया था। आगे चले, अगर हम एक बार रिविजन कर लें साथियों, एक बार अगर हम रिविजन करें तो हमने कहा सबसे पहली प्रणाली कौन सी हो? सबसे पहली आई कौन सी? एमकेएस। ये मिलिट्री प्रणाली के भी नाम से जानते हैं, सबसे पुरानी है, फ्रांस से ली गई, फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। 1600 ईस्वी से शुरुआत हुई। इसका मतलब लंबाई को हम किसमें मापते थे? मीटर में। द्रव्यमान को किसमें मापते थे? किलोग्राम में। और समय को किसमें मापते थे? सेकेंड में। उसके बाद अगर मैं 5 नंबर पे चलूँ स्लाइड पर, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसे हम इंजीनियरिंग प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लंबाई को किसमें मापते हैं? इसमें लंबाई को मापते हैं हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? ग्राम में। और समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। उसके बाद हमने कहा सबसे इम्पोर्टेंट एफपीएस, जिसे इंडिया ने अडॉप्ट किया था, भारत ने अडॉप्ट किया था, वो कौन सी है? फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। इसमें हम लंबाई को किसमें मापते हैं? फुट में। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? पाउंड में। और समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। बच्चों अगले स्लाइड पर चले हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए साथियों है सबसे इम्पोर्टेंट एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, ये प्रणाली सबसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से हम उसके नाम से जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाए साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। ध्यान से देखिएगा, एमकेएस सुशासन, एमकेएस, गलती से शासन निकल जा रहा है। एमकेएस जो है
जो मापन प्रणाली है, जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम है। कौन सा है? फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस से लिया गया। ठीक है, इसी में सन 1900, ध्यान दीजिएगा, एकदम हाईलाइट करके लिखिएगा, पूरा हाईलाइट करके लिखिएगा, सन 1960, 1960, सन 1960 ईस्वी में, सन 1960, ध्यान दीजिएगा, सन 1960 में, सन 1960 में क्या हुआ? एमकेएस था। एमकेएस में क्या था? सन 1960 में तीन अन्य, तीन, हाँ, तीन अन्य राशियां जोड़ी गई, तीन अन्य राशियां जोड़ी गई, राशियां जोड़ी गई, तीन अन्य राशियां जोड़ी गई। थ्री मोर फिजिकल क्वांटिटी, थ्री मोर फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी? कौन कौन सी जोड़ी? तीन अन्य, वो कौन कौन सी? तीन अन्य जो है वो सन 1960 में सबसे पहले जोड़ी गई तापमान, तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर, जिसका मात्रक जो है वो केल्विन, क्या रखा गया? केल्विन रखा गया। एक नंबर पे। दो नंबर पे जोड़ी गई आपकी विद्युत धारा, क्या जोड़ी गई? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मात्रक रखा गया एम्पियर। और तीसरी जोड़ी गई जो कि तीव्रता, जो कि तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जो कि तीव्रता का मात्रक रखा गया कैंडिला। तरीके से तीन तीन जोड़कर कुल 6 हो गए 1960 में। और ध्यान दीजिएगा लास्ट में, लास्ट में ध्यान दीजिएगा 1971, कब ध्यान देंगे? 1971 में, 1971 ईस्वी की लास्ट में, 1971 में एक सातवीं जोड़ी गई, सातवीं जोड़ी गई, ठीक है, सातवीं भौतिक राशि जोड़ी गई, जिसका नाम रखा गया पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मात्रक होता है मोल, क्या होता है? मोल। इस तरीके से इस एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस मेजरिंग सिस्टम में ये चार अन्य राशियां जोड़ी गई और 7 राशियों के साथ कुल 7 मूल राशियां होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। 7 मूल राशियों के साथ एक नए प्रणाली का, एक नए मेजरिंग सिस्टम का शुरुआत हुआ, जिसे हमने बोला एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। तो अगर मैं शुरुआत कहूँ तो आप कह सकते हैं 1960, और अगर आपसे पूछे कि पूर्ण रूप से कब हुई तो आप कह सकते हैं 1971, सातवीं और भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, पदार्थ की मात्रा जोड़ दी। साथियों, यहाँ तक हमने आज कवर किया। इस वीडियो में हमने कवर किया, जैसे कवर किया, अगर एक बार फिर से देख लिया जाए तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया सबसे पहले कि भौतिक राशियां क्या होती, ठीक है। उसके बाद आगे हमने कवर किया कि मात्रक क्या होते हैं, मात्रक प्रणाली कौन कौन सी है,
सबसे पहले आई एमकेएस, उसके बाद आई सीजीएस, उसके बाद आई एफटीएस और उसके बाद आई एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट सिस्टम। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे आपको बताएंगे फिजिकल क्वालिटी कितनी टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दिशा और परिमाण के आधार पर कितनी होती है और कितनी होती है आपकी मात्रा के आधार पर। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।